Assalamu alaikum, this is Muhammad Ali Khalid and today we are here with a very interesting topic. ये टॉपिक थोड़ा सा स्केरी टॉपिक है स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि वो एग्ज़ाम से पहले इसके लिए तैयार नहीं होते और वो एक गलत डायरेक्शन की तरफ चले जाते हैं और उनको ये नहीं पता होता और वो सिर्फ एक गेस्ट के तौर पे अपना पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि पैराग्राफ, ज़ाहिर है जब हम पैराग्राफ की बात कर रहे हैं तो ऐसे के अंदर भी पैराग्राफ्स होते हैं, रिपोर्ट राइटिंग के अंदर भी पैराग्राफ्स होते हैं, लेटर राइटिंग के अंदर भी पैराग्राफ होता है, विच मीन्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पैराग्राफ। अब क्या होता है कि बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने टीचर से, अपने एडल्ट से कुछ एक्सपीरियंस टॉपिक्स के बारे में पूछे होते हैं कि कौन सा टॉपिक इतना टॉपिक है जो मतलब हर साल हर एग्ज़ाम में रिपीट आता रहा है, आजकल का क्या सीन चल रहा है। तो लेकिन ये फेडरल बोर्ड के एग्ज़ाम्स तक तो बात ठीक रहती है, लेकिन वो बच्चे उस टाइम फेल हो जाते हैं जब बच्चे एंट्री एग्ज़ाम्स की तरफ जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के, मेडिकल कॉलेजेस के, आइल्स के, कहीं पे भी वो जा रहे होते हैं, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, स्ट्रक्चर वही रहता है। तो उस टाइम आपका जो गेस होता है वो ख़राब हो जाता है और आप फेडरल बोर्ड में तो मार्क्स ले लेते हैं लेकिन आपको वो फ्यूचर लाइफ में काम बिल्कुल भी नहीं दे रहा होता। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे तरीक़ेकार की, ऐसी टिप की कि हम पैराग्राफ को किस तरह लिख सकते हैं। कोई ऐसा अनसीन टॉपिक अगर आ जाता है हमारे पास तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे ताकि वो पैराग्राफ हमें पता चल जाए और इजीली हम उसको एक अच्छे स्ट्रक्चर में पुट अप करके हम एग्ज़ामिनर के सामने पेश करें। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पैराग्राफ का मकसद क्या है, कि ये वैसे ही बन के हम पैराग्राफ्स को पढ़ते जाते हैं बार बार। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये याद रखें कि पैराग्राफ का मतलब होता है कि हमने सबसे पहले एक आइडिया को डिस्कस करना है, पैराग्राफ में डिफरेंट आइडियाज़ को डिस्कस नहीं करना। तो पैराग्राफ का मतलब होता है कि आपने कोई भी अगर ऐसी बात की है हेडलाइंस की सेंस में, एक टॉपिक सेंटेंस की सेंस में, एक बड़ी एक मन घड़त कोई बात कहने के लिए कि आपने कह दिया कि पाकिस्तान में आबादी बढ़ती जा रही है, तो आपने इस बात को सपोर्ट करना है, एविडेंस के साथ प्रूफ देना है, एग्जाम्पल देनी है, ओपिनियन देना है, तब जाके आपकी बात मुकम्मल होगी। जब आपकी बात मुकम्मल होगी उसको हम लिटरेरी लैंग्वेज में पैराग्राफ का नाम देंगे कि जब आप उस चीज़ को ऑन पेपर लिखेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं पैराग्राफ, हाउ टू राइट पैराग्राफ इन एन इफेक्टिव मैनर। क्लास मैंने यहाँ पे TSEASR मैंने एक टर्म लिखी, इसको नेमोनिक स्टाइल आप कह सकते हैं, कि सबसे पहले हमने पैराग्राफ को इसी पैटर्न में लिखना है। जैसे हमारे पास हर चीज़ का सिंटेक्स स्ट्रक्चर होता है, तो इसको बहस के तौर पे आप मान लें कि ये एक सिंटेक्स स्ट्रक्चर है पैराग्राफ का, कि आपने पैराग्राफ में लिखना क्या है, स्टार्ट किससे लेना है। क्योंकि जब हम एग्ज़ाम पेपर्स चेक कर रहे होते हैं बोर्ड में और कॉलेजेस में, तो हम अक्सर ये देखते हैं कि बच्चे ने मुख्तलिफ आइडियाज़ को मिक्सअप किया होता है, खिचड़ी मतलब एक अचार बनाया होता है, जिसमें से हमने गैदर करना या एक क्रिटिकली उसको पिक करना कि इस बच्चे ने किस पॉइंट पे डिस्कशन दी है और ये कहना क्या चाह रहा है। तो कई दफ़ा होता है कि बच्चा जो है पेपर लिखते हुए एक आइडिया को इतना डिटेल लिख देता है लेकिन वो उसका क्रक्स नहीं लिख पा रहा होता, सोल्यूशन नहीं लिख पा रहा होता, और वो इस वजह से अपने पैराग्राफ के जो प्रोटोकॉल्स हैं उससे पे लागू नहीं होता, उस पर पूरा नहीं होता, वो पैराग्राफ में मार्क्स 0 ले आता है। तो आज हम बात करेंगे पैराग्राफ की। सबसे पहले बेटा जब हम पैराग्राफ के बारे में बात करेंगे, वो बेटे या वो बेटियां जो सुन रही हैं, तो हम सबसे पहले बात करेंगे टी की। टी मीन्स टॉपिक और थीसिस स्टेटमेंट। क्लास, ये जो टॉपिक और थीसिस स्टेटमेंट होती है, इसको समझने के लिए एक हेडलाइन है, दिस इज़ एन हेडलाइन। इसके लिए इतना कंफ्यूज नहीं हो कि ये क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। थीसिस स्टेटमेंट या आपके सामने कोई भी अगर ऐसा टॉपिक आ गया है, मेरा जो आज का टॉपिक है वो आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रीन स्पेसिस, जो ग्रीन बेल्ट्स होती हैं आपके शहरों में, जैसे इस्लामाबाद में अगर आप चले जाएँ या बहुत से ऐसे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड सिटीज़ हैं, वहाँ पर देखा जाए तो एक ग्रीन स्पेसिस दी होती है जहाँ पर पार्क्स होते हैं या जहाँ पर लोग शाम को चहलकदमी करते हैं। तो आपने शुरू करना है टॉपिक सेंटेंस से। थीसिस स्टेटमेंट, हेडलाइन, वो एक लाइन की भी हो सकती है, 2 लाइन की भी हो सकती है, लेकिन इट कुड बी जो आप करना चाह रहे हो, जो आप पैराग्राफ में एक्सप्लेन करने जा रहे हो, आपने उसी को ही डिस्कस करना है।
तो आप सबसे पहले लिखेंगे टॉपिक सेंटेंस या थीसिस कि आपके दिमाग में किसी टॉपिक को सुनने के बाद कौन सी ऐसी एक हाइपोथेसिस या कोई ऐसी बात जनरेट हुई है जिसके बारे में आप बात करना चाह रहे हैं। क्योंकि हम जब किसी मीटिंग में जाते हैं बात तो हम एक दफ़ा कर लेते हैं, लेकिन हमने उसके बाद उन बातों को मज़ीद वजाहत की जो हम एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं वो उसी टॉपिक सेंटेंस की ही एविडेंस या सपोर्ट होती है। मेन बात हमने कर ली होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि आप नालायक हो तो आप लाइक हो, आप जीनियस हो, तो इस जीनियस को, ये तो बात मैंने कह दी, अब मैं इसकी मज़ीद आप में एक चीज़ें ऐड करूँगा, जैसे कि आप अच्छा पढ़ाई करते हो, अच्छे स्पोर्ट्स में हो, फर्माबरदार हो, आपके काम स्मार्ट होता है, आप खुद स्मार्ट हो। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सपोर्ट में, लेकिन बात मेरी वही है कि आप जीनियस हो। तो आप जीनियस हो इज़ अ टॉपिक सेंटेंस। तो मैंने क्या लिखा, वन प्रॉब्लम इन बिग सिटीज़ इज़ द लैक ऑफ ग्रीन स्पेसिस। ये मेरा टॉपिक सेंटेंस है कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है हमारी सिटीज़ में, द लैक ऑफ ग्रीन स्पेसिस। ये एक थीसिस स्टेटमेंट है जो अगले बंदे को चौंका देगी, जो कि एक एलिट फैमिली से हैं या जो लोग अपनी इन चीज़ों को, ग्रीन स्पेसिस को और नेचर को बहुत पसंद करते हैं, उनके लिए शॉकिंग है। हाउ इट पॉसिबल, हाउ अ मैन कुड लिव देयर के बिग सिटीज़ में लैक ऑफ ग्रीन स्पेसिस। अब मैंने अगला लिखा है एस। एस मीन्स सपोर्ट, कि आप अपनी इस सपोर्ट में क्या कहना चाह रहे हो। आप कोर्ट में भी जाएं तो कोर्ट में भी होता है कि आपने अपनी सपोर्ट में क्या कहना है, आपने जो बात कहनी थी वो तो कह दी। तो सपोर्ट पे मैंने क्या लिखा, सपोर्ट होता है एग्जाम्पल दो, आप क्या कहना क्या चाह रहे हो, व्हाट इज एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, इन द सिटी वेयर आई लिव वी ओनली हैव वन स्मॉल पार्क which is itself surrounded by concrete buildings। अब ये मैंने एक एग्जाम्पल दी है रियलिटी एग्जाम्पल से, जो मेरी ओपिनियन भी है, जो मेरी एक सजेशन भी हो सकती है, ओपिनियन भी हो सकती है। सजेशन नहीं कहना चाहिए, ओपिनियन कह सकते हैं, या आपकी एक एग्जाम्पल क्या है कि आपने ये बात किस बेस पे की है, व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टॉपिक सेंटेंस। तीसरे पे हम बात करेंगे एविडेंस की। एविडेंस या एविडेंस, ठीक है, एविडेंस भी आप कह सकते हैं, इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम एग्जाम्पल भी कह सकते हैं, लेकिन एविडेंस इज़ द गुड वर्ड। एविडेंस मतलब कि सबूत दें, ये कैसा है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि बड़े शहरों में ग्रीन स्पेसेस नहीं है। एग्जाम्पल मैंने ये दी कि जिस सिटी में मैं रहता हूँ वहाँ पे जो ग्रीन स्पेस है उसके इर्द गिर्द भी कंक्रीट की बिल्डिंग्स हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल दे दी सपोर्ट, इस बात को सपोर्ट करने के लिए। अब मैं एविडेंस क्या कह रहा हूँ, दिस इज एन इशू बिकॉज सिटी सिटीजन्स नीड ग्रीन एरियाज इन ऑर्डर टू रिलैक्स एंड ट्रीज ऑल्सो हेल्प देम टू फिल्टर द एयर। ये मैंने इसको, मुझे क्यों चाहिए, इसकी कमी की वजह क्या है, तो मैंने एक एविडेंस दी है कि ये एविडेंस है, इस वजह से हमें अगर कम है तो ये नुकसानात हैं। एविडेंस दे रहा हूँ मैं, उसको सपोर्ट कर रहा हूँ अपनी बात को, ठीक है। तो उसके बाद मैं बात करूंगा ए या एसओ। ए का मतलब होता है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मतलब इसके बाद क्या प्रॉब्लम चल रही है, या आप बात करते हो एसओ मीन्स सोल्यूशन। तो मैं अल्टरनेटिव या सोल्यूशन दोनों को मैं एज अ कंपोजिट में बात करूंगा कि अल्टरनेटिव क्या बात कर, इसके अलावा क्या हो सकता है, या सोल्यूशन क्या है। टू सोल्व this problem city authorities must invest more in building parks and gardens। I'm sorry, ये एक एक्स्ट्रा लाइन लिखी गई है। तो to solve this problem city authorities must invest more in building parks and gardens। ये एक मेरा अल्टरनेटिव, एक सोल्यूशन भी है कि ये तो हो गया जो होना था। अगर आप देखें लाहौर में, इस्लामाबाद, कराची में मेट्रो से या ऑरेंज लाइन से जितनी नेचर को या जितनी ग्रीन बेल्ट्स को नुकसान पहुंचा है, शायद ही किसी चीज़ को पहुंचा होगा। तो हम ये देखें कि यहाँ पे जो चीज़ें लिखी गई तो मैंने एक सोल्यूशन भी दे दिया। उसके बाद रिजल्ट, आर मीन्स रिजल्ट। एज अ रिजल्ट द पीपल हु लिव इन सिटीज विल सफ़र फ्रॉम लेस स्ट्रेस एंड ब्रेथ क्लीनर एंड सेफर एयर। कि अब इसका रिजल्ट भी मैंने बता दिया। अब आप ये देखें कि जिस तरह मैंने पैराग्राफ की शुरुआत की यहाँ से लेके यहाँ तक कि मैंने टॉपिक सेंटेंस बताया, उसको सपोर्ट किया कि मैं बात एक हवा में बात नहीं कर रहा, इट इज़ नॉट अ स्वीपिंग स्टेटमेंट, आई हैव अ सपोर्ट इन माई आर्गूमेंट। फिर मैंने उसकी एविडेंस भी दी, फिर मैंने अल्टरनेटिव सोल्यूशन भी बताया, फिर मैंने एक रिजल्ट बताया। ये हमारा पैराग्राफ का स्ट्रक्चर होता है। अभी हम एक पैराग्राफ लिखेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर, और जिस पे मैं ये हाईलाइट करूँगा कि मैंने स्ट्रक्चर वाइज इसको कैसे फॉलोअप में रखा है, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन।
जी स्टूडेंट्स, तो अभी हम मौजूद हैं एक एग्ज़ाम्पल के सामने। अब ये जो एग्ज़ाम्पल है हमारे सामने लिखी हुई है, ये हम लोग बात करने लगे हैं एयर के ऊपर, एयर ट्रैवल के ऊपर, कि जो हम लोग जो एयरक्राफ्ट यूज़ करते हैं, हम उसके लिए जहाँ एक एरोप्लेन के ऊपर हम एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, जो कि एक सुनने में तो बड़ी एक आसान लगती है, लेकिन अब हम इस पर एक पैराग्राफ लिखते हैं कि हम और उसी मेथड को फॉलो करते हुए कि टॉपिक लिखना है, सपोर्ट लिखनी है, एग्जाम्पल या एविडेंस देना है, फिर अल्टरनेटिव सोल्यूशंस हमने देने हैं। हम बात क्या करना चाह रहे हैं? सो लेट्स से वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स ऑफ एयर ट्रैवल इज स्पीड। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ लिखा टी मीन्स टॉपिक। ठीक है, तो हम ये बात कर सकते हैं कि पहले हमने टॉपिक सेंटेंस लिख दिया कि वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स ऑफ एयर ट्रैवल इज स्पीड, कि सबसे अच्छा जो सिग्निफिकेंट है वो एक स्पीड है। ठीक है, ज़रा आप तेज़ी से जाते हो। उसके बाद अब मैंने बात करनी है एस मीन्स सपोर्ट। इसके सपोर्ट में मैंने बात करनी है कि हाउ इट इज़ लाइक दिस। ठीक है, एक स्वीपिंग स्टेटमेंट तो नहीं है। Most aircraft nowadays are able to travel faster than any other mode of transport and they do not have to deal with the same obstacles as on land. स्पीड कैसे उसकी बनती है और कैसे वो जल्दी पहुंचता है, कि मैंने एक सपोर्ट लिखी, दिस एस फॉर सपोर्ट। अपनी जो मेरी टॉपिक सेंटेंस है उसके सपोर्ट में मैंने ये बात कही कि आजकल के जो दौर में जितने एयरक्राफ्ट चल रहे हैं वो दिन ब दिन ज़्यादा स्पीड अप आते जा रहे हैं और वो उनको उस तकलीफ से नहीं गुजरना पड़ता जो ज़मीनी ट्रांसपोर्ट को फेस करना पड़ता है। अब मैं इसका एविडेंस दे रहा हूँ, हमने ये एस किया, अब मैं बात करने लगा हूँ एविडेंस का। ई मीन्स एविडेंस या एग्जाम्पल। तो टू इलिस्ट्रेट दिस स्पीड, A journey from London to New York by air takes just 10 hours. ये मैंने एक आपको एक एविडेंस दिया कि न्यूयॉर्क से कि लंदन से न्यूयॉर्क जाने के लिए हमें 10 घंटे का टाइम लगता है। टू दिस स्पीड अ जर्नी फ्रॉम लंदन टू न्यूयॉर्क बाय एयर टेक जस्ट 10 आवर्स। अब मैं इसका एक अल्टरनेटिव जो एक सोल्यूशन पे हम अल्टरनेटिव जो बात करनी है, इन कंट्रास्ट ट्रैवलिंग अक्रॉस द अटलांटिक बाय सी टेक सेवरल डेज। अगर आप समंदर के रास्ते से जाते हैं तो वो कितने दिन लगाता है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या हम लोग एयरक्राफ्ट के थ्रू जाते हैं तो हमें क्या पता चलता है 10 घंटे में। लेकिन अगर आप अटलांटिक के रास्ते से जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको काफ़ी दिन लगने लगे हैं। दिस इज़ एन अल्टरनेटिव। अब मैं तो ई के बाद हमने ए पे बात की, अब आ गया सोल्यूशन। ठीक है, या रिजल्ट। एविडेंटली ट्रैवलिंग बाय प्लेन इज फार मोर कन्वीनियंट देन ट्रैवलिंग बाय एनी फर्दर। ठीक है, तो ये मैंने एक सोल्यूशन भी बता दी, एक रिजल्ट भी बता दिया कि अब ये पूरा पैराग्राफ मेरा कंस्ट्रक्ट हो चुका है। ठीक है, तो हमने जो बात की थी वहाँ पे, तो आप एस दिस इज फॉर सोल्यूशन, या आप इसको रिजल्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा ये पूरा जो स्ट्रक्चर है पैराग्राफ का, कि हमने क्या देखना है, एग्जामिनर क्या देखता है आपके पैराग्राफ में, वो सिंपल यही चीज़ देखता है कि आपने टॉपिक को, आपने जो बात कही है कि आपके आजकल के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या चल रही है। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि ऑनलाइन एजुकेशन पे अगर हम बात करें तो ऑनलाइन एजुकेशन जो है बच्चों के लिए जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं या जो अर्बन में रहते हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कत है, काफ़ी मसला हो रहा है। वो ऑनलाइन एजुकेशन लेने में इतनी वहाँ पे इफ़ेक्टिव नहीं है। ये तो आपने बात कह दी। अगर आप एक कॉलम भी लिखते हैं, आप किसी को हेडलाइन भी बताते हैं, आपने तो कह दी। नाउ हाउ यू विल सपोर्ट दिस। आप उसके सपोर्ट में कह सकते हो कि आजकल लोगों के पास इतना अफेक्टिव स्पीड अप इंटरनेट एमबीज इंटरनेट नहीं है, ना ही उनके पास इतने असर रसूख हैं, ना तो उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो इतने जीबीज़ का इंटरनेट पैकेज डेली बेसिस पे कर सके। क्योंकि ज़ाहिर अगर आप 8:30 बजे से लेके 1 बजे तक अगर आप क्लासेस लेते हैं तो यू नीड आप बंडल ऑफ एमबीज़, इट मीन जीबीज़, कि आप उसको पैकेज कराएंगे और आपको सॉल्व करेंगे। तो ये एक मेरा एविडेंस, एक सपोर्ट आ गई। ठीक है, अब मैं बात करना चाह रहा हूँ उसके एग्जाम्पल में। सपोर्ट के बाद अब उसकी मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे कि अगर देखा जाए कि जो बच्चे उससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं उनका रिजल्ट, जो बच्चे उनका फ़ायदा हासिल नहीं कर रहे उनका भी एक मैं रिजल्ट शो कर सकता हूँ। तो ये मेरी एक एविडेंस आ गई कि मतलब मैंने बात एक टर्म्स एंड फिगर्स पे की है, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे की है, मैं वैसी बात नहीं की। अब मैं उसका एक अल्टरनेटिव बताना चाह रहा हूँ।
ठीक है, कि इसके बरक्स अगर आप इस सिचुएशंस को लेके चलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि ट्रैवलिंग अक्रॉस द अटलांटिक, कि अब जो हम कहेंगे जो बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन हासिल नहीं कर रहे वो एग्ज़ाम से कैसे सफ़र होंगे, जो कर रहे हैं वो कैसे सफ़र होंगे। तो अब मैं इसका सोल्यूशन भी बता सकता हूँ कि हम के हुकूमत को या कॉलेजेस को या स्कूल्स को कौन से इकदाम उठाने चाहिए जिससे ये जो ऑनलाइन लर्निंग है ये काफ़ी अफेक्टिव या करामत साबित हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरा मकसद सिर्फ इतना है आपको इस वीडियो में बताने का कि पैराग्राफ का मतलब होता है कि एक आइडिया यूनिटी होनी चाहिए, उसके बाद उसमें आपने अपनी बात को कैसे सपोर्ट किया है विद एग्जांपल्स, ठीक है, एक एग्जांपल काफ़ी है, एंड विद सॉल्यूशन और विद रिजल्ट। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है। इस पैराग्राफ के अंदर ग्रामेटिकल या ग्रामर को हमने कैसे लेके चलना है ये मैं आपको बताऊंगा एक अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट आइडियाज़। इस पर तो हमने बात कर ली कि हमने कैसे चीज़ को लिखना है। नाउ वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट हाउ टू कंस्ट्रक्ट आइडियाज़, हाउ टू जनरेट आइडियाज़। कि एक चीज़ आपने कभी K2 या हिमालय कभी आपने देखा नहीं है, कोई ऐसी चीज़ आपने नहीं देखी, तो हाउ यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट। जैसे इन्फ्लेशन है, अगर इन्फ्लेशन पे आपका टॉपिक आ जाता है तो आप कहते हो कि ये तो कभी तो हमने सुना तो है कि इसको महंगाई या राइजिंग ऑफ प्राइसेस, लेकिन इस पर हम क्या लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट क्या करता है, वो अपने दिमाग में ही चीज़ें सोचता है और वो लिखता जाता है, ना ये फार्मूला याद रहता है ना ही आइडियाज़, बस उसके दिमाग में जो कहानी होती है वो लिखता जाता है। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच अदर नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपने आइडियाज़ को जनरेट कैसे करना है। ऑलराइट क्लास, वी आर डन विद टुडेस लेसन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, इसका जो एक वैल्यू है पैराग्राफ की वो आपको समझ में आई होगी। चाहे एक सिंपल पैराग्राफ है या वो ऐसे का पैराग्राफ है, आपने फार्मूला यही रखना है क्योंकि एग्जामिनर ने यही चीज़ देखनी है। अगर आप CSS के एग्ज़ाम्स भी दे रहे हैं, आइल्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कहीं का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपने पैराग्राफ को ऐसे ही कंस्ट्रक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ योर एविडेंस, द टॉपिक सेंटेंस, देन एविडेंस, एग्जाम्पल, सपोर्ट एंड रिजल्ट और सोल्यूशन। ये एक पैराग्राफ की खूबसूरती, ये प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, सो हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।